ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। बस्तर के कोंटा विधानसभा से उन्होंने अभियान की शुरुआत की है। भेंट मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री बघेल रायपुर से कोटा पहुंचे और यहाँ कोटा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बने अस्थायी हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री को छिंद पत्तों से बना परंपरागत गुलदस्ता भी भेंट किया गया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के लिए बस्तर संभाग के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दूसरे चरण के दौरान कोटा विधानसभा पहुंचे और वहीं मुख्यमंत्री कोंटा और छिंदगढ़ में आम जनता से उन्होंने सीधे मुलाकात कर प्रशासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत इस महीने की 4 तारीख से की है। भेंट मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 से 11 मई तक सरगुजा अंचल के विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंटा के श्री राम लिंगेश्वर मंदिर वो पहुंचे और जहां उन्होंने पूजा अर्चना की भी प्रदेश की सुख समृद्धि और की कामना की। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने निरीक्षण कर सुविधाओं की जानकारी ली। दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी उन्होंने ली। आपको बता दें कि कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तर का है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया और अस्पताल स्टाफ से दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र के स्टॉक रजिस्टर समेत पर्चियों को भी देखा और वहीं स्वास्थ्य केंद्र के दौरान उन्हें एक बुजुर्ग मरीज अकेले बैठे मिले तो संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस बुजुर्ग मरीज के पास जाकर बैठ गए और उनका हालचाल जानने की कोशिश की। और कोंटा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जहां सीएम ने कहा कि उप तहसील जगरगुंडा को तहसील बनाने की उनकी तरफ से घोषणा की गई। वहीं उप तहसील दोरनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की गई। कोंटा ब्लॉक के बंडा गांव और जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन खोलने की घोषणा की गई। और रायपुर के नगर पालिका दल्ली राजहरा के अध्यक्ष शिबू नायर के नेतृत्व में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, जहां नगर पालिका आम लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 1.5 करोड़ का कोल ब्लॉक का काम, डीएमएफ फंड से शव यात्रा वाहन, लगभग 1 करोड़ 32 लाख का टेंडर किया गया है, जिसमें जिन वार्डों में सीसी रोड और नाली नहीं है वहां पर निर्माण कराया जाएगा। वहीं लगभग 1 करोड़ की लागत से टाउन हॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने की ओर है। दल्ली राजरा में करीब प्योर ब्लॉक का काम प्रारंभ है। 1.5 करोड़ का प्योर ब्लॉक का काम किया जा रहा है, जो जैन भवन चौक से लेकर गुप्ता चौक के दोनों तरफ, श्रमवीर चौक से लेकर हॉस्पिटल सेक्टर तक का दोनों तरफ, गायत्री मंदिर रोड तरफ और एसडीएम ऑफिस से लेकर चौपाटी तक के दोनों रोड के किनारों में प्योर ब्लॉक बिछाया जा रहा है। उसके अलावा 20 सालों से दल्ली राजरा में नगर पालिका परिषद में कोई शव यात्रा वाहन नहीं था। हम लोगों ने प्रयास कर डीएमएम फंड में अभी शव यात्रा वाहन गाड़ी लाया है, जिससे लोगों को उससे परेशानियों को निजात मिला है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवोदित खिलाड़ियों में खेल के प्रति अधिक रुचि पैदा करने और खेल प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें अधिक से अधिक
अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में खेल प्रतियोगिता 2022 आयोजित करने की विशेष पहल की है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से ये प्रतियोगिता ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। वहीं युवक युवतियां के लिए सब जूनियर और जूनियर कैटेगरी में खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में विजेता दल और खिलाड़ियों को पारितोषिक, प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री भी प्रदान की जाएगी। और जांजगीर चांपा में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने बताया है कि आरोपी घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ किया करता था, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर आरोपी की घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया, जिसे अब न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। 16/5/2022 को चौकी अड़भार क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थना चौकिया करके लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीबन 4 महीने को जो उसके परिवार वाले कमाने खाने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो अपने घर में अकेली निवास करती है। दिनांक 14/5/2022 को रात्रि करीबन 7:30 बजे वह अपने घर में अकेली खाना बना रही थी। उसी दरमियानी रात्रि ग्राम बुंदेली के शिवशंकर रात्रि उसके घर अंदर घुस आया और प्रार्थना को बेइज्जत करने की नियत से उसके हाथ पांव को पकड़कर छेड़खानी करने लगा। प्रार्थना द्वारा गाली देने पर आरोपी वहां से भाग गया। की रिपोर्ट पर चौकी अड़भार में धारा 457, 354 भादवी के तहत अपराध में निबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और नगर पंचायत गंडई में अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया था, जहां निकाय के 15 पार्षदों की ओर से अध्यक्ष पद पर वोटिंग की जानी थी, जिसमें से 4 पार्षदों ने बीजेपी के निर्मला साहू को वोटिंग की, तो वहीं 11 पार्षदों ने कांग्रेस के चेतन देवांगन को वोटिंग कर अध्यक्ष पद पर चुनाव जिताया। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे निकाय के सभा हॉल में अध्यक्ष पद का चुनाव रखा गया था। चुनाव के लिए सभी 15 वार्ड के पार्षद पहुंचे थे। वहीं एसडीएम सुनील कुमार शर्मा, तहसीलदार त्रिभुवन लाल वर्मा, सीएमओ प्रमोद शुक्ला की मौजूदगी में चुनाव को संपन्न कराया गया। आज नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष पद हेतु सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 2 नाम निर्देशन पत्र हमको प्राप्त हुए थे। प्रथम नाम निर्देशन पत्र चेतन देवांगन एवं द्वितीय श्रीमती निर्मला कुमार साहू। दोनों अभ्यर्थियों के बीच मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें श्री चेतन देवांगन को 11 मत प्राप्त हुए एवं श्रीमती निर्मला कुमार साहू को 4 मत प्राप्त हुए एवं इस अनुसार श्री चेतन देवांगन सम्यक रूप से अध्यक्ष नगर पंचायत गंडई के रूप में निर्वाचित हुए। और बिलासपुर के रतनपुर के चपोरा के पास यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल मोड़ में बस अनियंत्रित होकर पलट गई और वहीं हादसे में 9 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सिम्स रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि आज भाव विभोर है, क्योंकि बीजेपी समाज के सभी वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है। हमने परशुराम जन्मोत्सव पर कहा था कि परशुराम भगवान के जीवन को शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, तो जुड़ गया है। जो कहते हैं करते हैं। कांग्रेस के कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। कांग्रेस को किसी वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं करना है, इन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने आती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके, ये कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उन्होंने किया और आरोप हम पर लगा रहे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हुआ। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।